आज प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का एक्शन देखने को मिला। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में उप महानिदेशक जोधपुर भारत भूषण के सुपरविजन और पाली एसीबी की द्वितीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खीम सिंह की टीम ने मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति के जानुदा ग्राम पंचायत में एसीबी कार्रवाई की। कार्रवाई पंचायत समिति के जानुदा ग्राम पंचायत के प्रशासक अरुण कुमार को एक पट्टा जारी करने की एवज में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। जानुदा प्रशासक अरुण कुमार ने परिवादी से मकान का पट्टा बनाने की एवज में 2,70,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी पहली किस्त 1.5 लाख रुपए आज दिए गए। एसीबी ने इस दौरान कार्रवाई को अंजाम देते हुए 1 लाख रुपए भारतीय मुद्रा और 50,000 रुपए डमी नोट के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया और जानुदा के ग्राम पंचायत के प्रशासक अरुण कुमार को गिरफ्तार किया। आज रैगर समाज की महिलाओं का पहला सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में दहेज मुक्त विवाह को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। समारोह में राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रिटायर्ड आईएएस बीएल नवल ने कार्यक्रम में अध्यक्षता की। वहीं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एसएस के मोहनपुरिया विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा निवाई विधायक राम साय वर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत और पूर्व विधायक गंगा देवी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। अखिल भारतीय रैगर महासभा महिला प्रकोष्ठ राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष और कार्यक्रम की संयोजक तारा बेनीवाल ने बताया कि सम्मेलन में देश भर से रैगर समाज की महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान महिलाओं ने समाज में राष्ट्र निर्माण की भूमिका और संगठन की भावना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी के विषय पर चर्चा की। सम्मेलन की एक प्रमुख पहल दहेज मुक्त विवाह परंपरा को बढ़ावा देने पर भी निर्णय लिया गया। इस अवसर पर उन विवाहित जोड़ों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने बिना दहेज शादी की। सभी उपस्थित लोगों ने ये संकल्प भी दिलाया कि अपने बच्चों के विवाह में दहेज नहीं लेंगे, इस परंपरा को समाज में आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में समाज की प्रतिभाशाली विभूतियों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें विभिन्न कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्राओं और विभिन्न राजकीय सेवाओं में चयनित युवाओं का भी, खिलाड़ियों, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा दानदाताओं का भी सम्मान किया गया। आयोजन टीम में राष्ट्रीय महासचिव और संयोजक नीरज कुमार तोनगरिया, सह संयोजक शकुंतला दयानंद शंकरवाल, डॉक्टर कविता कोरवाल, ललिता देवी आदि की सक्रिय भूमिका रही। कार्यक्रम आमंत्रित है एकल नृत्य, राजस्थानी नृत्य। जोरदार तालियां बजाएं आप लोग, तालियां में कंजूसी ना करें। जी हाँ, रंग रंगीली छेल छबीली हमारी राजस्थानी संस्कृति। नृत्य लेकर के हमारी महिला शक्ति आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। इस लोक नृत्य, एकल नृत्य, राजस्थान नृत्य ना हो, ऐसा हो सकता है? कौन कौन सुन पा रहा है? मुझे एक बार हाथ खड़ा करेंगे। कौन कौन देख पा रहा है? धन्यवाद। महिलाओं का कार्यक्रम है तो रंगीला राजस्थान, तो नृत्य भी रंगीला और खाना खाकर आए हैं आप सभी, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अमूल्य समय में से बहुत बहुत अमूल्य समय निकाला। प्रथम महिला रैगर समाज का यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है, उसकी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही सम्मान समारोह भी रखा गया है और ये आज हमें समझना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच थी, जिन्होंने संविधान के अंदर महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, और अमेरिका जैसे देशों के 100-150 साल लगे महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए, लेकिन हमारे राज्य के अंदर
बाबा साहब के संविधान को लागू किया और महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। तो आज ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारी माताएं बहनें भी कहीं भी किसी प्रकार से कम नहीं है। जिनको मौका मिला है उन्होंने इस बात को साबित करके दिखाया है कि वो कहीं भी किसी प्रकार से पीछे नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो ऐतिहासिक सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है तो इसकी शुरुआत है, पहली बार यहाँ पे, उसका मैसेज पूरे देश और प्रदेश के अंदर जाएगा और हमारी माताओं बहनों को आगे आने का मौका मिलेगा। कि पहली बार इस तरीके का महिलाओं ने नया एक आयाम स्थापित करने की कोशिश की है कि रैगर समाज की महिलाओं का पूरा एक सम्मेलन रूप में होने जा रहा है और ये बच्चियों को भी सम्मानित करेंगे, महिलाओं को भी सम्मानित करेंगे, जो कि चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति में हो, हर क्षेत्र में जो आगे आकर के महिलाओं ने जो प्रोग्रेस करी है तो उसको सम्मानित करने का ये पूरी टीम तारा है, नीरज है और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस तरीके का इन्होंने आयोजन यहाँ पर किया है। आज का दिन बहुत हर्ष का दिन है हमारे रैगर समाज के लिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष तारा बेनीवाल, संयोजक। हमने आज हमारे समाज की जो प्रतिष्ठित महिलाएं हैं उनको यहाँ बुला के उनका सम्मान करना, जो हमारे समाज की प्रतिभा है उनका सम्मान करना और समाज में जो प्रबुद्ध जन है हमारे, जिन्होंने समाज में एक प्रेरणा हमें दी है कि 1 रुपये में शादी की है, बिना दहेज के, मतलब ऐसी सामाजिक कृतियों को जो हम पीछे छोड़ आए हैं बहुत, उनको सबको बढ़ावा देने मतलब छोड़ आए, उनको ख़त्म करने के लिए उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा समाज निरंतर आगे बढ़े, इसी पहल में काम कर रहे हैं। मौका दिया इसके लिए मैं यहाँ के जो प्रायोजक और संयोजक है उनका बहुत आभार करना चाहूँगी, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं अपने बारे बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगी, कार्यक्रम बहुत बड़ा है, महिलाओं के सम्मान की बात है। मैं मोनिका गुप्ता, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, मेरी शादी अग्रवालों में हुई है। मैं 2 समाज को परिप्रेक्ष्य करके एक सूत्रधार की तरह, लेकिन मैं कार्य किसके लिए कर रही हूँ ये जानकर आपको थोड़ा सा होगा। चाहे मैं हूँ ब्राह्मण फैमिली से, शादी अग्रवालों में हुई है, लेकिन मैं ऐसी जो आखिरी पायदान पे जो महिला है, चाहे वो किसी भी समाज की हो, रैगर समाज में जो रंगाई का जो कार्यक्रम होता है आप लोगों का, जिस चमड़े को लेके अपन लोग काम करते हैं, जो इतनी पुरानी गाथा है, जो योद्धाओं की बात करी जाती है आपके समाज को लेके, उन सब महिलाओं को लेके, एकजुट को सबको लेके 1 लाख महिलाओं के साथ पूरे राजस्थान में काम कर रही हूँ। महिलाओं को आत्मनिर्भर करने का काम कर रही हूँ। एक ऐसा काम कर रही हूँ कि हो सकता है कि आज कांग्रेस, बीजेपी और ये सब सरकारें जो हमें सपोर्ट करती हैं, एक छोटा सा सूत्रधार, एक छोटे से सेतु की तरह काम कर रही हूँ कि 2047 हो, चाहे 2037 हो, चाहे 2026 हो, महिलाएं अपना आत्मसम्मान पा सके, आत्मनिर्भर हो सके। उन्हें अनेकों तरीके के ऐसे उद्योगों से जोड़ रखा है मैंने, जो उन्हें खुद को कॉन्फिडेंस आए, जो अपने परिवार को आगे लेके जा सके, पुरुषों की तरह बराबर से चल सके, लेकिन पुरुषों। जयपुर के कपिल ज्ञानपीठ परिसर में रंगारंग डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने पारंपरिक परिधानों में गरबा और डांडिया पर आकर्षक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के चेयरमैन NK मोदी, डायरेक्टर मनोज मोदी और प्राचार्य प्रीति माथुर ने दीप प्रज्वलित कर किया। डांडिया नाइट में विद्यार्थियों ने पारंपरिक गीतों पर गरबा और डांडिया की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ परिधान और सर्वश्रेष्ठ नृत्य जैसी अनेक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा लकी ड्रॉ की भी लॉटरी निकाली गई। कार्यक्रम का समापन लकी ड्रॉ की घोषणा के साथ हुआ, जिसमें छात्रों में भारी उत्साह देखा गया।
चल करवा मांगे से झूम 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 मारी डालर तारा मांगे से झूम 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 मारी डालर तारा। With the attire of Garba. हर वर्ष की भांति इस बार भी कपिल ज्ञानपीठ ने दांडिया महोत्सव का आयोजन किया है। इस उत्सव को लेकर बच्चे पूरे साल उत्साहित रहते हैं। इस उत्सव में महाआरती का आयोजन किया जाता है, बच्चे गरबा खेलते हैं, डांस करते हैं। सब बच्चे अलग अलग पोशाक में तैयार होकर आते हैं। सब बच्चों को किसी न किसी बहाने यहाँ एंजॉय करने का मौका मिलता है और हम इस कंपटीशन के बाद, इस दांडिया महोत्सव के बाद हमने बच्चों को बेस्ट प्राइज़ दिए हैं, बेस्ट मेल डांसर, बेस्ट फीमेल डांसर, और रैफल भी निकला है जो पहला प्राइज़, दूसरा प्राइज़ और तीसरा प्राइज़ है। इस सब को पाकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस तरीके के फेस्टिवल आयोजित करने के पीछे उद्देश्य क्या रहता है कि बच्चे फेस्टिवल एक साथ यहाँ घर की तरह सेलिब्रेट करें ताकि घर का परिवार का माहौल रहे स्कूल में? हम हर साल पूरे साल भर स्कूल में हर तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिससे बच्चों को उनकी जड़ों से जोड़ा जा सके। जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में अगर वो घर पे नहीं सीख पाएँ तो यहाँ सीखें। यही उद्देश्य है कि हम छोटे से छोटा सेलिब्रेशन, छोटे से छोटा फेस्टिवल भी होता है वो स्कूल में बड़े रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज हमारे कपिल ज्ञानपीठ के प्रांगण में बहुत ही सुंदर दांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय के सभी छात्रों ने भाग लिया और मुख्य उद्देश्य ये था कि हम अपने बच्चों को इस देश की संस्कृति से रूबरू करा सकें। जो भारत उनके मन में बसता है उसको वो जी भी पाए। तो इसी को साथ में, इसी उद्देश्य को साथ में लेते हुए बच्चों ने सामाजिक संदेश भी दिया। उन्होंने ग्रीन एंड क्लीन सिटी, ग्रीन एंड क्लीन इंडिया को भी बहुत प्रोत्साहित किया। आज के कार्यक्रम के द्वारा उन्होंने बहुत ही सुंदर पारंपरिक वेशभूषाएं धारण करके अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। एक बहुत सुंदर महाआरती का भी आयोजन किया गया और